हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेथ्स मेंटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और डिग्री की आपको डेफिनेशन सबसे पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं शुरू में ही सभी क्वेश्चंस के लिए आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑर्डर क्या होता है? आपकी जो भी इक्वेशन होती है ना, उसमें आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, यानी कि आपने किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है ना। तो ये तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपने वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर रखा है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में आपने कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन आपको मिले वो आपका ऑर्डर होता है। फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वो आपकी डिग्री होती है, ठीक है ना। और ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन की अच्छे से डेफिनेशन निकल के आएगी, डिग्री वाली, ठीक है ना, डिग्री की डेफिनेशन। अब तक आप यही याद रखिए कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है आपको। तो ऑर्डर कितना है? 3, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 और डिग्री 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको देखना है कि कौन सी मिलेगी। आंसर शीट में मैंने इसको प्रोवाइड कर रखा है, आप खुद देखेंगे इसको, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा। द इफ वाई इक्वल्स टू दिस, तो देखिए अब डिग्री की डेफिनेशन सुनिए, जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। आपकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म होती है ना, उसकी जो पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। बट आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो इन रेडिकल से और फ्रैक्शनल पावर से क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 पावर दे रखी है, तो आप पहले इस 1/2 पावर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो आपकी अगर अंडर रेडिकल पावर्स हैं, देन आपको उनको फ्री करवाना पड़ेगा उन रेडिकल पावर से, ठीक है ना। ये वाई अगर रेडिकल्स में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो डिफरेंट डेरिवेटिव टर्म्स हैं वो वाली अगर इन पावर्स के अंडर हैं तो पहले आपको उनको फ्री करवाना पड़ेगा उनसे। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लेके जाइएगा, दोनों साइड स्क्वेयर कीजिएगा, देन स्क्वेयर से रूट खत्म हो जाएगा, 1/2 पावर, ठीक है। तो ये स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वेयर। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिंपल क्यूब। देन आपके जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ पे ऑप्शन से वैसे पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर की सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आपको क्लियर होना है डेफिनेशन के साथ। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी बच जाएगी? 3। इसका तो आप स्क्वेयर कर चुके। सो नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपको बतानी है। ऑर्डर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर, और इसकी पावर कितनी है? 1, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ पे अब ये जो प्राइम है या फिर ये डैश है, ये क्या डिनोट करता है? कितनी बार आपने डिफरेंशिएट कर रखा है? तो 3 प्राइम्स लगा रखे हैं, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका यहाँ पे। तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, एंड डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे 3 एंड 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी डिग्री एक केस में नॉट डिफाइन होती है, ठीक है ना। अच्छे से अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो बुक में आपको डेफिनेशन मिलेगी, वहाँ पे आपको ये बात क्लियरली लिख रखी होगी आपकी डिग्री नॉट डिफाइन कब होती है। वैसे मैं आपको बस शॉर्ट ट्रिक के लिए बता दूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा में डेरिवेटिव की टर्म्स मिले या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर्स में डेरिवेटिव की टर्म्स मिले, देन वहाँ पे डिग्री क्या हो जाती है आपकी? नॉट डिफाइन, क्योंकि इस टाइप की डेरिवेटिव्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आप एक्चुअल में देखें तो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो थीटा का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो अंदर ही नहीं होता, वो बाद में मल्टीप्लाई में आता है। जैसे साइन वाई का अगर मैं डेरिवेटिव करना चाहूँ तो साइन वाई का कोस वाई आएगा, फिर मल्टीप्लाई में वाई का डेरिवेटिव आता है। ऐसा नहीं होता कि वहीं पे उसी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इस कर्व की, जहाँ पे एक है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मैं आपको बता दूँ, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होते हैं उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। अब यहाँ पे एक ही है तो आपको इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी खुद, और एक इक्वेशन आपकी डिफरेंशिएशन वाली हो जाएगी, ठीक है। दोनों को सोल्व करके आपको एक को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है ना। जो भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना होता है। आपको जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल गई, मैंने वापस इसी में पुट कर दी, तो ये आपको क्या मिल गया? डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आंसर, ठीक है। तो ये जो बातें बताई हैं ये आगे तक सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस में याद रखना, आपको खुद सोल्व करनी है सारी इक्वेशंस, ठीक है। बाद में ऑप्शन देखना आंसर शीट जाके। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन मस्ट रिमेंबर, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की है, यानी कि आपका जो
नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो भी कितने होने चाहिए 4, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर बोला था जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो आपका ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होती है, जब आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाती है समथिंग 5, 10, 15 स्केलर वैल्यूज, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने बच जाएंगे? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल चुके, उन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप पुट कर चुके, ठीक है ना। तो एक भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं बचेगा, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? उसका नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने बचेंगे? 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल चुके भैया आप, ठीक है ना, वहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बचेगा ही नहीं, तो कितने बच जाएंगे? वो 0। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस, यहाँ पे ए एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उस इक्वेशन को यहाँ पे वहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसी में वापस पुट कर देना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। मस्ट रिमेंबर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फ्री होनी चाहिए फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन भी सेम है, आपको ट्राई करना, यहाँ पे सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है और बाद में आंसर शीट देखना, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपको ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड करवा रखी है, आपको सॉल्यूशन पता करनी है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखी थी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब आपको पता है इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो इंटीग्रल के साथ जो सिंबल आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए इंटीग्रल के साथ ये जो डी वाई या डी एक्स आता है ये हमेशा ऊपर होता है, ठीक है ना। समथिंग अगर पी बाई क्यू की फॉर्म है हमारे पास, तो ऐसा नहीं होता कि एक्स बाई डी एक्स आ जाए, नीचे डी एक्स हो और फिर इंटीग्रेशन करना हो, नहीं, ऊपर होता है हमेशा। तो एक बात याद रखिए, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं आप, तो ये जो डी एक्स है ना, ये हमेशा ऊपर जाएगा, इस साइड डी वाई तो ऊपर रहता है, ये डी एक्स हमेशा ऊपर जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नीचे आ सकती हैं, फंक्शन हो एक्स का या वाई का, तो सारे वाई के फंक्शन वाई की साइड आएंगे, एक्स के फंक्शन एक्स की साइड जाएंगे, क्योंकि हम इसको सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड, यानी कि हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वाई और एक्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, हम उनको सेपरेट करके सोल्व कर रहे हैं इसको। तो वाई की साइड वाई आ जाएगा, एक्स की साइड एक्स आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर देना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x और dy का सिंपल y, ये आपकी सॉल्यूशन आ जाएगी। आई थिंक मैंने जो इस क्वेश्चन में आपको बताया है वो आपको आगे तक सभी क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो dx ऊपर जाएगा, फिर कोसेकेंट x डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि y एक साइड हो चुका और x एक साइड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस x, ठीक है। अब कोस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है, ठीक है ना, ताकि डी एक्स को आप ऊपर ले जा सके। तो आप क्या अप्लाई करेंगे? पहले दोनों साइड कोस फंक्शन अप्लाई कर देना, ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये कोस एक्स बन जाएगा, फिर डी एक्स ऊपर जाएगा, मस्ट भी आपका डी एक्स ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अब log को खत्म करना है, ताकि डी वाई बाई डी एक्स आज़ाद हो जाए, आपका फ्री हो जाए, ताकि आप डी एक्स ऊपर ले जा सके। तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, इसका एंटी फंक्शन, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा, इस साइड की पावर x आ जाएगा, फिर डी एक्स ऊपर चल जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेट कर देना। डी वाई और डी एक्स ऊपर आने के बाद और डी एक्स की साइड सारे x के फंक्शन ले जाओ, डी वाई की साइड सारे y के फंक्शन, फिर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब ई एक्स डिवाइड में जाएगा, क्योंकि x का फंक्शन है, डी एक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। तो y एक साइड हो गया आपका, x एक साइड हो गया, फिर इसका इंटीग्रेट कर दो। नेक्स्ट डी एक्स ऊपर चल जाएगा, सिंपली एक्स का फंक्शन उधर अलग से है, ठीक है ना। फिर कोट स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैंने आपको इंटीग्रेशन वाली वीडियो में बता रखा है, आप कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, फिर इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, 1 का एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपको दोनों के फंक्शन दे रखे हैं वाई और एक्स के, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, तो आपको वाई को तो डी वाई की साइड लेके आना है और सारे एक्स के फंक्शन की साइड डी एक्स तो डेफिनेटली ऊपर आएगा, ठीक है। तो डी एक्स ऊपर चल जाएगा, अब ये सारा एक्स का फंक्शन, ये सारा वाई का, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1/y का तो log y, और ये कैसे होगा? नीचे वाले को t सब्सटीट्यूट करके, क्योंकि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, अब सिंपली वही डी एक्स ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसको फ्री करवाना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स से, तो दोनों साइड टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कीजिए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, फिर टेंजेंट एक्स आ जाएगा इधर, फिर डी एक्स ऊपर चल जाएगा, देन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस log ऑफ कोस एक्स, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई,
तो सिंपली ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, बेस को अलग अलग रख सकते हैं हम, पावर को तोड़ दिया मैंने। अब ये वाई का फंक्शन है तो ये वाई की साइड आएगा, डी वाई की साइड, और ये डी एक्स कहाँ पे जाता है, ऊपर। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट, सिंपली ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना था आपको, ठीक है। अब 22 का क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो सिंपली जो इक्वेशन में ऑल ओवर द इक्वेशन एक्स और वाई की जो पावर्स है ना, यानी कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक टर्म की, ठीक है। आप एक्चुअल डेफिनेशन मैथ से देखना, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन को उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वाई की पावर कितनी है 2, एक्स की पावर भी कितनी है 2, 2 इंटू एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद पावर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की भी पावर कितनी है 2, तो ऑल ओवर द इक्वेशन आपकी पावर कितनी चल रही है, डिग्री कितनी चल रही है 2। तो ये आपकी इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी में देखेंगे तो आपकी पावर्स मैचिंग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 है, फिर यहाँ पे 2 होगी, अलग अलग टर्म की पावर अगर थोड़ी सी भी वेरिएट कर जाए तो वो नॉन होमोजीनियस, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है आपकी, अगर आप x से डिवाइड करवा देंगे ऑल ओवर द डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको इसकी फॉर्म मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस ऑफ कोर्स। वाई बाई एक्स टाइप की इक्वेशन जब डी वाई बाई डी एक्स बनता हो मैथ्स में देखना, ठीक है ना, फाई ऑफ वाई बाई एक्स टाइप का फंक्शन बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है आपको पता करना है। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, नीचे भी एक्स वाई है, मतलब इसकी पावर कितनी है 2। तो ये ऑल ओवर द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पावर कितनी मिल रही है 2। तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे पता करते हैं, जो y का कोफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर दैट p इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इसकी सॉल्यूशन पता करनी है कि इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होती है। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, क्योंकि जो p है ना वो या तो x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट, और q भी किसका फंक्शन होता है, x का। तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे dx आएगा। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये कभी आप dy वाला सोचिए, dx आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों x के फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, मस्ट भी पहले तो ये इक्वेशन है ना आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो। देन आप देखना कि y का जो कोफिशिएंट आ रहा है ना वो आपका p होता है। फिर कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, ऐसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले x से क्या किया डिवाइड, फिर मेरे को y बाई एक्स मिल गया। देन मैंने क्या देखा कि जो 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद में y का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स क्या देता है आपको p, फिर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, x मिल गया, ठीक है ना। मस्ट रिमेंबर यहाँ पे ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपने देखा होगा इंटीग्रल के साथ में प्लस कांस्टेंट आता है, तो वो जो प्लस कांस्टेंट आता है ना वो यहाँ पे इग्नोर किया जाता है इन केस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट होता है, आगे जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप मैथ से पढ़ना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x, उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। तो y का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, साइन x, कब, जब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना हो 1, तो ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो y का कोफिशिएंट कितना है साइन x। देन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, अब इंटीग्रल ऑफ साइन x कौन होता है, माइनस कोस x, तो एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू माइनस कोस x आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको इनको अच्छे से देखना है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा जल्दी इसको ख़त्म किया है ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया है, बाकी करना आपको ही है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप मैथ से पढ़ना अगर आपका कोई कंसेप्ट रहता है तो। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन अच्छे से आपको पूछना है, देन आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा चैनल पे, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर स्पेशली स्टडी के रिगार्डिंग है। आप वहाँ पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई छोटी सी बात पूछनी है, या फिर क्वेश्चन में छोटा सा डाउट है जो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कीजिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।